बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज बड़ा मार्का है और इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में। और आज सेनेट इंतखाबात में क्या अपडेट्स होती हैं, कौन जीतता है कौन हारता है, पार्लियामेंट से बराह रास्त आपको तमाम तर जो डिटेल्स हैं उस हवाले से मैं आज के दिन आपको आगाह रखूँगा। इस वक्त की सूरत हाल अगर आपको नाज़रीन बताऊँ तो पार्लियामेंट हाउस में जो पार्लियामेंट हाउस जो है उसे पोलिंग स्टेशन में तब्दील कर दिया गया है, वफाकी दारुल हुकूमत में भी। और इसके अलावा जो 3 सूबे हैं जिनमें सूबा सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जो है वो इस वक्त पोलिंग जारी है तीनों सूबों में और वफाकी दारुल हुकूमत में। नाज़रीन, 37 नशिस्तें हैं जिन पर पोलिंग जो है वो आज होनी है। इन 37 में से 11 नशिस्तें जो हैं वो सिंध की हैं, जबकि 12 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा और 12 ही नशिस्तें बलूचिस्तान की हैं, जहां पर आज ये मार्का जो है वो होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इस वक्त तकरीबन 100 के करीब अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर लिया है। उन अरकान में शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा जो हैं, इसके अलावा मुराद सईद, इसके अलावा शेख रशीद अहमद, डिप्टी स्पीकर जो हैं कासिम सूरी, उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर लिया है। और तकरीबन 100 के करीब जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने यहाँ पर अपना जो वोट है वो कास्ट कर लिया है। इसके अलावा मज़ीद अगर आपको मैं डिटेल बताऊँ तो ये जो पोलिंग का सिलसिला था आज सुबह 9 बजे ही स्टार्ट कर दिया गया था। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये सिलसिला इसी तरह से ही जारी रहेगा। 5 बजे के बाद पोलिंग जो है वो बंद कर दी जाएगी। 5 बजे के बाद कोई भी मेंबर जो है वो वोट कास्ट नहीं कर पाएगा। जिस किसी ने भी वोट कास्ट करना है वो 5 बजे से पहले जो है वो पार्लियामेंट हाउस में आएंगे और अपना जो वोट है वो कास्ट करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आपको थोड़ी सी मैं ईसीपी के हवाले से भी अहम अपडेट्स हैं वो भी देता चलूँ तो ईसीपी की जानिब से एक स्पेशल कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है जो कि इन इलेक्शंस पर नज़र रखे हुए है। जबकि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, उन दोनों को भी इंतखाबात में किसी भी किस्म की धांधली के हवाले से रिपोर्ट करने के लिए, उनको शिकायत दर्ज कराने के लिए ईमेल भी जो है वो अवेलेबल की गई है कि वो डायरेक्ट जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को या सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर को डायरेक्ट ईमेल करके भी धांधली के हवाले से आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्हें जो है वो सूबों में भी भेज दिया गया है। यानी कि एक मेंबर को सूबा खैबर पख्तूनख्वा, एक मेंबर को सूबा सिंध और एक मेंबर को ही सूबा बलूचिस्तान में भेजा गया है ताकि वहाँ पर जाकर वो इंतखाबी अमल का जायज़ा ले रवाना हो चुके हैं। वहाँ पर जाकर वो इंतखाबी अमल का जायज़ा लेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो इलेक्शन हैं वो शफाफ ही हों। इसके अलावा नाज़रीन, मैं मज़ीद आगे चलता हूँ और आपको यहीं पर एक और अहम अपडेट देता हूँ, वो है फैसल वावडा के हवाले से। नाज़रीन, फैसल वावडा के हवाले से नाअहली का जो केस है वो इस वक्त वो काफ़ी टाइम से चल रहा है इलेक्शन कमीशन में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। फैसल वावडा ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है, लेकिन वोट कास्ट करने के बाद फैसल वावडा की जानिब से इस्तीफ़ा भी जो है वो दे दिया गया है। ये इस वक्त की अहम अपडेट है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी हवाले से उन फैसल वावडा की जो नाअहली का केस था, उनके वकील की जानिब से वहाँ मौक़िफ़ अपनाया गया कि क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है इसलिए ये जो फैसल वावडा की नाअहली का केस है वो अब गैर मौसर हो चुका है। जिस पर वहाँ पर भी दलाइल दिए गए। जहांगीर जदून जो कि मुखालिफ वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि फैसल वावडा ने जो है वो शायद वोट कास्ट करने के बाद जो है वो इस्तीफ़ा दिया है, इसलिए जब तक इस्तीफ़ा उनका मंजूर नहीं होता तो तब तक जो है वो उन्होंने मिसकंडक्ट किया और उन्हें जो है वो नाअहल किया जाए। लेकिन जो ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स हैं उसके मुताबिक फैसल वावडा ने जो ख़बरें जो सामने आई हैं, फैसल वावडा ने इस्तीफ़ा दे दिया है लेकिन अपना जो वोट है वो भी कास्ट किया है। इसके अलावा नाज़रीन, मज़ीद अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो नशिस्तों के हवाले से मैंने आपको बताया कि 52 सेनेटर्स जो थे वो रवा माह रिटायर हो रहे हैं
और इन्हीं नशिस्तों पर इंतखाबात दोबारा से किए गए हैं। जो पंजाब की 11 नशिस्तें थी वहाँ पर ऑलरेडी इंतखाबी अमल ये जो था वो मुकम्मल हो चुका हुआ है, क्योंकि जो 11 सेनेटर्स थे वहाँ पर मुंतखब हो चुके हैं, जिनमें 5 सेनेटर्स जो हैं वो PTI के, जबकि 5 मुस्लिम लीग नून के और 1 सेनेटर मुस्लिम लीग काफ का जो है वो इलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आज जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस होंगे। 5 बजे तक का वक्त है। 5 बजे के बाद जो काउंटिंग का अमल है वो शुरू हो जाएगा और काउंटिंग के बाद जो नताइज हैं वो आज ही अनाउंस किए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बता दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि 341 का, चूँकि इस वक्त यहाँ पर NA का ऐवान है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 341 जो MNAs हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट करें। और जो एक अदद था 172 का, जिस तरह के हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान मुकाबला है, तो जिस शख्स ने भी 172 वोट्स हासिल किए उन्हें जो है जीत दे दी जाएगी। लेकिन ये अदद हतमी नहीं होगा, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि 300 MNAs जो हैं वो पार्लियामेंट में आज आते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं, तो 300 में देखा जाएगा कि किस मेंबर ने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, उस मेंबर को जो है वो विनर अनाउंस किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 300 वोट्स में से 160 वोट जो है वो हफीज़ शेख लेते हैं, 140 वोट जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी लेते हैं, तो चूँकि 160 वोट लेकर हफीज़ शेख ज़्यादा वोट हासिल कर पाए हैं, तो इसलिए वो जो है वो विनर करार होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 172 का जो अदद है वो अबूर करना लाजमी है। ये डिपेंड करता है कि आज कितने MNAs जो हैं वो आकर वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद ये जो फ़ैसला है वो हो पाएगा। इसके अलावा नाज़रीन आपको दोनों उम्मीदवारों का थोड़ा सा कंपैरिज़न करूं तो मैंने गुज़श्ता एक वीडियो में भी इस हवाले से बताया था कि किस तरह से जो नंबर गेम है वो इस वक्त हफीज़ शेख के फेवर में दिखाई दे रही है। उनके पास जो वोट की तादाद है वो 181 है, चूँकि इत्तेहादियों को मिलाकर PTI जो दावा कर रही हैं 181, और जबकि दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उनका मौलाना फजल रहमान की पार्टी, जो ये मुश्तरका PDM है, इनके जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, इनकी मुश्तरका तौर पर जो नंबर गेम है वो 160 पर स्टैंड करती है, यानी कि 21 वोट जो है वो ऑलरेडी कम हैं। लेकिन कल एक वीडियो भी आपने देखी अली हैदर गिलानी की, जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उन्होंने किस तरह से ख़रीदने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं MNAs को अपने हक़ में करने के लिए, ताकि यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया जा सके और उनके वोट्स की जो तादाद है वो ज़्यादा की जा सके। तो नाज़रीन ये अब तक की अहम डिटेल्स थी। 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 5 बजे तक ये पोलिंग रहेगी। जो MNAs हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। 100 के करीब MNAs ने अपना वोट कास्ट कर लिया है और मज़ीद भी आ रहे हैं। मैंने नाम भी आपको लिया, तो जो यहाँ पर जो भी सूरत हाल बनती जाती है उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।